मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। रिवेंज वीक का एक और रिवेंज पूरा हो चुका है। माना जाता है कि लखनऊ वाले बड़े अदब से पेश आते हैं, पर आज ना मिचेल मार्श ना प्रिंस यादव कोई भी अदब से पेश नहीं आया। दबाकर आरसीबी को हमने पेल दिया। अब बारी है आरसीबी को फैन वॉर में पेलने की। आरसीबी को तुमने इस बार पेल दिया क्योंकि तुम्हें लेना था बदला। आरसीबी ने तुम्हें पिछली बार बैंगलोर में पेला था। अच्छा। 147 पे कर दिया था ऑल आउट और बड़े प्यार से मैच कर लिया था चेज। लेकिन आरसीबी वालों पहली बार इस आईपीएल में 2 में से 2 मैच हम हारे हैं। कंसेक्यूटिवली हम 2 मैच हारे हैं, तो ये हमारे लिए रेयर फेलियर है डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों हम टॉप ऑफ द टेबल जा ही नहीं पा रहे। इतना अच्छा मौका था, मगर कोई बात नहीं भाई, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 12th मैन आर्मी अभी बाकी है फैन वॉर, तो फटाफट से शुरू कर लेते हैं भाई। फैन वॉर स्लिप्स इन गली प्रेजेंट्स एलएसजी फैंस वर्सेस आरसीबी फैंस। ठीक है भाई। तो भाई आरसीबी वालों, आज क्या हो गया यार? आज घी खत्म, 2 मैच लगातार हार गए हो तुम। अब पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार ऐसा क्या हुआ? जीवन भर होता हुआ आया, इस सीजन में पहली बार ऐसा हुआ है। 5 साल तुम्हें हुए नहीं आईपीएल खेलते हुए। अच्छा। जितने मैचेस तुम इस साल जीते हो ना, उतने हम हारे हैं, तो फर्क इतना ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार ही हार गए, पिछली बार हमने लखनऊ को हराया था। क्या फर्क पड़ रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। एलएसजी फैंस पता नहीं क्यों चल रहे हैं। तुम्हारा उछलना निकल रहा है, गोयनका जी का रोना निकल रहा है, मेरे को कोई रोना नहीं निकल रहा। आज तक गोयनका जी को हमने एकदम हैप्पी खुश कर दिया। नहीं, जब विकेट गिरती है ना आरसीबी की, गोयनका क्या आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं कि उसको लगता है कि ऋषभ पंत ने एक्चुअली 5-10 ट्रॉफी जीत ली। पता नहीं क्यों ऐसा लगने लग जाता है। और आरसीबी वालों को लग रहा है वो 18-19 साल से खेलते हुए 5-10 ट्रॉफी जीत चुके हैं। नहीं, हम एक जीत चुके हैं, हम डिफेंडिंग चैंपियन, हम दूसरी भी जीतेंगे। ओके, हम देखते हैं भाई। पहले टॉप 2 में फिनिश करना पड़ेगा, उसके लिए क्वालीफायर खेलना पड़ेगा। टॉप 4 में नहीं करते हैं हम, तो भी कर लेंगे। टॉप 4 पहले तुम देखो। अच्छा, ठीक है, देख लेंगे भाई। अभी एलएसजी भी बाहर नहीं हुई है आईपीएल की रेस से। अभी नहीं हुई है। अभी तक तो नहीं हुई है। आज एलएसजी हार जाती आरसीबी के अगेंस्ट, तो एलएसजी हो जाती प्लेऑफ की कंटेंशन से बाहर। हार तो आरसीबी गई है आज। आरसीबी गई है आज तो बेटे आरसीबी हार गई है, और अब फैन वॉर में भी हारेगी। तू देख कैसा इतनी बुरी तरह से हराऊंगा ना, तू आज देख बेटे। 31 मई को आईपीएल की ट्रॉफी भी आरसीबी उठा रही है। अच्छा। फैन वॉर की ट्रॉफी भी आरसीबी उठा रही है। बिल्कुल। ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि 31 मई को आईपीएल की ट्रॉफी तो आरसीबी किसी कीमत पे नहीं उठा रही है। कौन उठा रही है? एलएसजी। भाई मैं बता रहा हूँ कौन उठा रही है, बाद में बताऊंगा। नहीं, बता। आरसीबी को छोड़ के कोई सी उठाए, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ना तेरी प्राइमरी टीम उठाएगी, ना तेरी ये वाली टीम उठाएगी। अच्छा, क्योंकि दोनों है नीचे आरसीबी। ठीक है, कम से कम 4 प्लेसेस। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। कोई ऐसी टीम ना बोले जो 49 पे ऑल आउट हो गई हो। कोई ऐसी टीम ना बोले जिसने पावर प्ले हिस्ट्री का लोएस्ट स्कोर बनाया। कौन सी? एलएसजी ने बनाया। मैं एलएसजी का सपोर्टर हूं। कोई ऐसी टीम ना भूल जाता है क्या तू? कोई ऐसी टीम ना बोले जिसको आईपीएल खेलते हुए 5 साल हुए। ओहो, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। तुम इतना मत उछलो। 18 साल कोई में ऐसी टीम ना बोले जिसका ओनर अपने कैप्टन को भगा देता है। कौन सा भगा देता है? केएल राहुल। तुम्हारा तो ओनर बेच देता है। टीम बेच मारी है इस सीजन से पहले। टीम बेची है। कितने पैसे हैं उस टीम को बेचने के? कितने पैसे हैं? जितने तुम्हारी एलएसजी की पूरी वैल्यू नहीं है। ओह माय गॉड। अभी 19 साल के तो हो गए तुम। 19 साल में तुम्हारा पहला हुआ है। क्या पहला हुआ है? तुम एक तो जीतो। तू देख 18 साल से पहले जीत जाएंगे। तुम्हारे साथ गुजरात टाइटंस 18 साल से पहले जीत जाएंगे। तुम्हारे साथ गुजरात टाइटंस आई, उन्होंने पहले सीजन में जीत ली ना। तुम भी उसके साथ है। 18 साल से पहले क्या जीत करा? 18 साल से 18 साल तो बहुत बड़ी बात है। और 49 में कभी ऑल आउट नहीं हो गया एलएसजी, इस बात की गारंटी है। अब बात शुरू करते हैं 49 से। ठीक है। मिचेल मार्श ने आज सेंचुरी मारी कितनी बॉलों में? 49। अच्छा। हेजलवुड ने 4 ओवर में कितने रन खाए? 49। तो ये 49 जो नंबर है ना, आरसीबी वाले साथ लेके घूमते हैं। जब भी आरसीबी के अगेंस्ट मैच होता है ना, तो जब फैंस भी घूमते हैं तो 4 को उल्टा पकड़ते हैं और 6 को भी उल्टा कर देते हैं, तो भी बनता है 49। आरसीबी वालों, तुम इस बात से खुशी मना लो कि इतनी चर्चे हैं तुम्हारे कि जिन टीम का लेना देना भी नहीं था 2017 तक, जब हम 49 पे ऑल आउट हुए थे केकेआर के अगेंस्ट, वो टीम भी आज भौंक रही है। अच्छा। जिस टीम का लेना नहीं था 2016-17 में 2 सीजन में, उसके फैंस भी आज भौंक रहे हैं। ये वही कुत्ते हैं जिनको लगता है नाम होना चाहिए, बेशक बदनाम हो। चल ठीक है भाई, अभी तू मेरे को इमोशनली बहुत हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, मेरे को समझ आ गया। लेकिन अभी फैन वॉर की शुरुआत कर लेते हैं प्रेडिक्शन से। राउंड 1 जिसका नाम है प्रेडिक्शन पावर प्ले। ठीक है भाई, मैं शुरू कर देता हूँ अपनी प्रेडिक्शन से। पहली प्रेडिक्शन भी सही हो जाती, पर जॉश इंग्लिश आज खेला ही नहीं। कैसे सही हो जाती? 100 मार देता। हाँ मार देता यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है। जैसे 7 वाले ओपनर ने 100 मार दी, वो भी मार देता, क्या पता मार देता। ठीक है भाई, मार तो रखी है ऊपर। ये वाली तो गलत हो गई है प्रेडिक्शन। बट मैंने बोला था बेस्ट बैटर जॉश इंग्लिश तो नहीं बना है, बेस्ट बैटर बन गया मिचेल मार्श। आईपीएल की दूसरी सेंचुरी आ गई है, 49 बॉल्स के अंदर आ गई है। 200 का स्ट्राइक रेट से आज उसने बैटिंग करी है, और क्या धोया है भाई। ऐसा लग रहा था वो थापी नहीं होती, वो कपड़े धोने वाली जो थापी होती है, उससे मारे हैं भाई उसने आज छक्के। उसका बैट जेन्युइनली ऐसा लगता है कि मारने को खेल रहा है। तो भाई, तो अगर मार्श की इतनी तारीफ कर रहा है, तो मेरे पास एक सवाल है, मेरे पास एक स्टैट है, देखते तो उसका जवाब देता ही नहीं देता। मार्श ने आज बनाए 111 रन अगेंस्ट आरसीबी, और ये है एलएसजी की हिस्ट्री का 5th हाईएस्ट स्कोर। अब बता दे कि पहले 4 कौन है?
क्विंटन डिकॉक होगा नंबर 1 और 140 रन मारे, 140 नॉट आउट मारे हैं। केएल राहुल भी होगा कहीं पे? केएल राहुल नहीं है भाई, केएल राहुल लिस्ट में नहीं टॉप है। 5 में नहीं है। काइल मेयर्स है? नहीं है भाई, काइल मेयर्स भी नहीं है। नहीं है भाई। तो मिचेल मार्श ही एक बार और होगा। मिचेल मार्श है फिर से नंबर 4 पे, जब उसने बनाए थे 117 अगेंस्ट गुजरात पिछले साल। ठीक है, 2-3 हो गए ना, मतलब हाँ, 2 रह गए, दो हो गए, सेकंड और थर्ड रह गए ना। सेकंड और थर्ड रह गए, हाँ। एक तो पिछले साल बनी है हमारी पिछले साल, ऋषभ पंत 118 नॉट आउट वर्सेस आरसीबी। अब रह गया नंबर 2 तेरे पास। नंबर 2 रह गया। हाँ। नंबर 2 निकोलस पूरन ने मारी है क्या? निकोलस पूरन ने तो 50 मारा। नहीं बता पाएगा तू 100%। नहीं बता पाऊंगा। हाँ तो फिर नहीं बताता हूँ, ऑडियंस बता देगी फिर। ऑडियंस तुम बता दो, मैं तुम्हें हिंट देता हूँ कि वो एक ऑलराउंडर था। अच्छा। अभी भी खेल रहा है लेकिन पंजाब से खेल रहा है। चलो ठीक है भाई, इसका जवाब तो नहीं दे पाया, बट भाई मिचेल मार्श जेन्युइनली व्हाट अ नॉक। उसने पहली बॉल से जॉश हेजलवुड की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। जेन्युइनली जॉश हेजलवुड जो कि नोन है एक ही टप्पे पे बॉल डालने के लिए, आज उसकी लाइन डिसमेंटल करी है मिचेल मार्श ने। ऑजी वर्सेस ऑजी एंड द बाइसन विंस द कॉन्टेस्ट। उसके बाद मैं बेस्ट बॉलर बता। रुक जा, उससे पहले मैं देखो एक चीज बताना चाहता हूँ। मिचेल मार्श ने जेन्युइनली आज स्मार्ट प्ले भी किया है, मतलब सिर्फ रैश शॉट्स छक्के चौके नहीं मारे हैं। उसने भुवनेश्वर कुमार जो तुम्हारी टीम का पर्पल कैप है, इस साल का आईपीएल का पर्पल कैप है, उसको सेफली निकाल भी दिया। हाँ। ये नहीं किया कि भुवनेश्वर कुमार को अच्छी बॉल पर मारने जा रहा है। जो भी उसको हेजलवुड की बॉल लगी, जो हेजलवुड शॉर्ट ऑफ लेंथ डालता है थोड़ी सी, वो लंबा चौड़ा आदमी है, वो घूम के मारता है छक्के। भाई मेरे को लग रहा था कि लखनऊ के विकेट तो स्लो हो गई आज, तो आज तो बेटे हाईवे बना दिया। आज तो भाई साहब एकदम ही फ्लैट ट्रैक बना दिया काले मिट्टी पे। चलो ठीक है भाई, मिचेल मार्श वेल प्लेड। लेकिन मैं अपने बेस्ट बॉलर की बात कर लेता हूँ। मैंने बोलता भुवनेश्वर कुमार बनेगा बेस्ट बॉलर। 4 ओवर में 32 रन खाए भुवनेश्वर कुमार ने, नॉट बैड, 8 रन की इकोनॉमी, पर विकेट नहीं मिल पाई। बेस्ट बॉलर बन गया भाई कृणाल पांड्या, 4 ओवर 31 रन 1 विकेट। हमेशा कृणाल पांड्या कंसिस्टेंट तो है ही, आज बैटिंग में भी उसने बहुत अच्छा करा है, मैं कहूंगा बहुत क्लोज आके आरसीबी वाले हारे, लेकिन कृणाल पांड्या बन गया बेस्ट बॉलर। और अब मैं बढ़ जाता हूँ बेस्ट बैटर की तरफ। बेस्ट बैटर भाई मैंने बोला था विराट कोहली बनेगा। ओह शिट भाई, विराट कोहली का तो क्या हुआ यार आज? विराट कोहली का मतलब ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो होता रहता है यार। भाई पर यार मैंने विराट, इतिहास गवाह है, जिस मैच में कोहली डक्ट आउट होता है उसके अगले मैच में कुछ ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस चल ठीक है भाई, आई होप हो जाए। मतलब हम भी, मेरे को भी बहुत मजा आता है विराट कोहली की बैटिंग देखने में। पर भाई मैंने विराट कोहली को ना बहुत टाइम में ऑफ स्टंप टॉप ऑफ बोल्ड होते हुए तो बिल्कुल नहीं देखा। क्लीन बोल्ड तो मैंने भी नहीं देखा भाई, डंडा उड़ता हुआ गया पीछे तक, और क्या बॉल थी वो प्रिंस यादव की, मैजिक डिलीवरी। हाँ एग्जैक्टली, जो तुमने ग्राफिक अगर देखा होगा तो बॉल टप्पा पड़ने के बाद सीम नहीं करी है, टप्पा पड़ने के बाद हवा में स्विंग करी है। सीम और स्विंग में फर्क होता है, वो तो मैं तुम्हें बताने नहीं बैठूंगा, लेकिन भाई वो क्या बॉल थी। और मेरा बेस्ट बैटर कोहली था जो आउट हो गया। तेरा बेस्ट बॉलर प्रिंस यादव। मेरा बेस्ट बॉलर था प्रिंस यादव। तो पहले तो हम प्यारे प्यारे 2 पॉइंट ले लेते हैं, फिर मैं बात करता हूँ प्रिंस यादव की। भाई क्या बंदा है वो। उसने इंटरव्यू में एक छोटी सी चीज बोली है कि मेरे को विराट भैया और रोहित भैया के साथ 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है। सिर्फ खेलना नहीं, जीतना है। जीतना है। और जिस तरह से वो डोमिनेट कर रहा है इस आईपीएल के अंदर, जेन्युइनली हमने लास्ट ईयर से लेके इस ईयर के अंदर उसकी परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क देखा है। एंड ही इज अ कंटेंडर टू बी अ पार्ट ऑफ द T20 टीम फॉर श्योर, टीम इंडिया के लिए। एग्जैक्टली मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत सारे चेंजेस अब इंडिया T20 टीम कंसिडर करेगी। हालांकि सूर्य कुमार यादव वाला भी चेंज बहुत जल्दी कंसिडर करेगी, लेकिन प्रिंस यादव ने ये भी कहा था इंटरव्यू में आज, जब उसको पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया, कहता कि यार मेरे को तो विराट भैया ने पिछली बार कहा था कि एक ही लाइन लेंथ पे बॉल डालोगे और आपकी बॉल स्विंग कर रही है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। दिक्कत की बात विराट कोहली के लिए हो गई। विराट कोहली को ये नहीं पता था, वो खुद के लिए गड्ढा खोद रहा था, जेन्युइनली खुद के लिए गड्ढा खोद रहा था। पर बात सिर्फ नई बॉल से परफॉर्म करने की होती तो अलग बात है, ठीक है ना, कि चलो स्विंग करा देता है। ट्रैक भी थोड़ा लखनऊ का ऐसा कि स्विंग सीम कर जाती है। डेथ बॉलिंग भाई, वो कितनी अच्छी कटर्स फेंकता है, कितनी अच्छी यॉर्कर्स फेंकता है, उसके पास वेरिएशन की कोई कमी नहीं है। ये प्रॉपर T20 बॉलर है जो इवॉल्व होकर आ चुका है, और जेन्युइनली बहुत बहुत खुश हूं मैं उसकी बॉलिंग देख। तो एक और बात बताते तो प्रिंस यादव की, जब ये सीजन शुरू हुआ उससे पहले जो सोशल मीडिया टीम्स होती हैं, हर सोशल मीडिया टीम होती है हर आईपीएल फ्रेंचाइज की, वो वीडियो बना रही थी और पूछ रही थी आईपीएल LSG के बहुत सारे मैनेजमेंट से और प्लेयर से कि अगर आखिरी ओवर डलवाना हो तो 6 रन डिफेंड करने हो, किसको बॉल दोगे? सब ने कहा भाई प्रिंस यादव को बॉल देंगे। प्रिंस यादव इज दैट गुड। लेकिन अब प्रिंस यादव की बात थोड़ी खत्म कर लेते हैं। मेरा एक्चुअली जो बेस्ट बैटर बन गया उसकी बात कर लूं भाई? कर लो भाई। भाई रजत पाटीदार बन गया भाई बेस्ट बैटर। क्या हुआ, क्या मतलब इतने ऐसा मैच जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी आरसीबी के लिए, 9 रन पे 2 विकेटें गिर गई थी। अब विद देवदत्त पडिक्कल उसने एक ऐसी पार्टनरशिप स्टिच करी कि भाई हमको एक्चुअली होप आ गई कि एक बार को तो तुम उम्मीद लगा कर बैठ गए थे कि नो बॉल पे भी लास्ट बॉल पे कुछ हो जाएगा तो हम मैच वो तो जब बहुत बाद की बात है। बट रजत पाटीदार बहुत अच्छे पिकअप शॉट्स मारता है भाई, जो मर्जी कह लो। बीच में वो इतना वो नहीं था, मतलब जब तक उसने स्पिनर को तो वो भाई 20 रखता है। उसने एक छक्का मारा था सामने, ठीक है, फ्लैट बैटेड स्पिनर को, वो जस्ट पार होकर छक्का हुआ था। फ्लैट बैटेड नहीं था वो, मतलब अच्छी गई थी, मतलब हाँ ऊपर खड़ी हो गई थी और
बहुत जस्ट पार छक्का हुआ था वो, ठीक है ना। उसके बाद रजत पाटीदार ने सोच लिया कि भाई मैं ना पीछे होकर जरूर खेल रहा हूँ, मैं अब थोड़ा आगे बेंड होकर खेलूंगा। ये बोल भी रहे थे, कमेंट्री में मैंने सुना है। उसके बाद उसने जो छक्के मारे हैं, पिकअप शॉट जो उसने मारे सामने से ही, वो पीछे से नहीं, यूं यहीं से उठा देता था वो बॉल को। क्या छक्के मारे मेरे लिए तो इट वाज 2022 ऑल ओवर अगेन, बिकॉज रजत पाटीदार अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स इज अ डिफरेंट ब्रीड भाई। मतलब ही इज अ बीस्ट एंड अ डिफरेंट ब्रीड, क्योंकि जितनी ईस्ट से वो छक्के मार रहा था, उसने ऑलरेडी दिग्वेश राठी को तो भाई ऐसी तैसी करी है। दिग्वेश राठी का उसका टिम डेविड का कैच पकड़ा राठी ने, उसका गुस्सा क्यों निकला दिग्वेश राठी का? क्योंकि पहले छक्के खा लिए छक्के, बट फिर दिग्वेश राठी ने हिसाब भी बराबर कर लिया। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा रोमारियो शेपर्ड जो तुम्हारा पहाड़ तुम पाल के बैठे हो, उसको तुमने मालदीव्स क्या भेज दिया, वो ज्यादा रिलैक्स हो गया, उसके बल्ले से बॉल नहीं लग रही, थाई पे ही खाता रह गया आज वो। चलो ठीक है भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि रजत पाटीदार विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर इंडिया T20I सेटअप, क्योंकि अगर अब उसको इंडिया की कैप नहीं मिलती तो मुझे नहीं मालूम कब मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं मेरे पावर प्ले स्कोर की तरफ। मैं पावर प्ले स्कोर बता दूं, मैंने कहा था कि मेरे को लगा था विकेट थोड़ी स्लो है कि 50 प्लस तो आरसीबी बना ही लेगी। 50 प्लस भी नहीं बना, 48 बने हैं, 48 भी नहीं बने, 5.4 में भी 48 नहीं, 5.4 का हो गया था ना पावर प्ले। चलो ठीक है, तुम्हें 6 ओवर दे दिए पूरे यार, तुम 6 ओवर बना दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक भी पॉइंट नहीं मिला, और मैंने बोला था कि पावर प्ले में तुम्हारी 2 विकेट लेंगे, हमने एक भी नहीं ली भाई। 10 ओवर तक एक भी नहीं ली थी जहां तक है, जबकि बारिश भी कई बार मोमेंटम भी टूटा, पर फिर भी विकेट नहीं ली तुमने। मैं बता देता हूं, मैंने बोलता पावर प्ले स्कोर बनेगा 55 प्लस। पावर प्ले में बहुत ज्यादा ही रन मार दिए इन्होंने, मेरे को याद भी नहीं कितने मार दिए, पर 55 से तो बहुत ज्यादा मारे। हाँ 55 से तो ज्यादा मारे हैं। पावर प्ले में 60 प्लस 66 मारे इन्होंने, 66 मार दिए, तो ज्यादा ही हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। पावर प्ले विकेट्स मैंने बोली थी कि हम मिनिमम 2 लेने वाले हैं, 2 ही हुई है। तुमने तो 2 यूं ही दे दी थी, पहले 2-3 पहले 2 ओवर में ही तुमने 2 विकेट दे दी थी। तो इसी के साथ 2 प्रेडिक्शंस हमारी ठीक हो गई, तो 2 पॉइंट यानी 4 पॉइंट हो गए हमारे। अभी 6 पॉइंट हो चुके हैं टोटल। क्रेजी प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं। क्रेजी प्रेडिक्शन में मैंने कहा था कि भाई भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड मिला के 4 विकेट लेंगे, सिर्फ एक ली, वो भी हेजलवुड ने। पहली बार टोटल भी 4 नहीं लिए शायद तुम, नहीं टोटल 3 लिए। हाँ। 3 लिए। और मैंने कहा था जितने फास्ट बॉलर वो 6 विकेट लेंगे, तो वो भी सिर्फ एक हुई। ठीक है, सॉरी 2 हुई, रसिक सरानदार ने भी एक ले ली थी। और मैंने बोला था कि भाई हमारा कोई एक टॉप 3 का बैट्समैन 50 प्लस मारेगा, लेकिन हाईएस्ट उसमें से हमारे देवदत्त पडिक्कल ने 35 रन पे वो आउट हो गया, तो वो भी प्रेडिक्शन होगी खराब। मतलब एक भी ठीक नहीं हुई, एक भी ठीक नहीं हुई है। ठीक है भाई, मेरी एक प्रेडिक्शन ठीक हो चुकी है भाई। मैंने बोला था वन ऑफ द टॉप 3 विल स्कोर 50 प्लस। मिचेल मार्श ने कहा 15 लो तुम, 2 लोगों की मैं कर देता हूँ पूरी। 100 रन मार दिए, 111 रन मार दिए ना मेरे ख्याल, 111 मार दिए। क्या बात है। तो भाई 5 पॉइंट मिल गए लखनऊ वालों, मुस्कुराने का एक और मौका है, क्योंकि हमारे हो चुके हैं 11 पॉइंट्स। 2 प्रेडिक्शन जो गलत हो गई मैं वो बता देता हूँ। मैंने कहा फास्ट बॉलर्स विल टेक 5 विकेट्स, 4 विकेट लिए उन्होंने। और मैंने बोलता विकेट कीपर्स विल हिट 80 प्लस रन, बट आज उन्होंने सिर्फ 2 ही विकेट कीपर खिलाए। वैसे 4-4 5-5 खिलाते हैं, सिर्फ 2 खिलाए, एग्जैक्टली 70 रन मारे, और मैच भी 19 ओवर का हो गया था, नहीं तो ये भी ठीक हो जाता। चल ठीक है भाई, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि ऋषभ पंत को आरसीबी के अगेंस्ट हो गया जाता है। भाई कसम से क्या छक्का मारा उसने लास्ट बॉल पे, ऋषभ पंत ने भाई करारा छक्का मारा है। मैं तेरे को ऋषभ पंत के स्टैट्स बताता हूँ अगेंस्ट आरसीबी। 15 इनिंग्स, 572 रन्स, 52 की एवरेज, 160 की स्ट्राइक रेट, 1 100 प्लस स्कोर और 4 हाफ सेंचुरीज, और हाईएस्ट स्कोर 118 का। भाई ऋषभ पंत ही कर रहा था आज। मतलब ऋषभ पंत ना बहुत ट्राई करता है कि मैं स्विच हिट वाले छक्के मारूं, इधर उधर के छक्के मारूं, पर आज जब वो कनेक्ट हुआ ना, उसकी फील ही अलग थी। मतलब और एक बार तो बल्ला भी फेंक दिया था उसने, वो चौका भी हो गया था। हाँ, और ऋषभ बॉल गई पॉइंट में, बल्ला गया स्क्वायर लेग पे। पर ऋषभ पंती देखने का जो मजा है ना भाई, उसका स्वाद ही अलग है। तो कोई बात नहीं भाई, लखनऊ वालों अब हमारे बन चुके हैं इस राउंड के अंदर 11 पॉइंट्स। आरसीबी वालों का भी खाता खुलना बाकी है। फटाफट से चलते हैं हमारे अगले राउंड की तरफ, जिसका नाम होने वाला है क्विक सिंगल्स। वो होगा एक रैपिड फायर शोडाउन। तो भाई ये होने वाला है एक रैपिड फायर राउंड, इसके अंदर जो पहले बजर दबा के सही आंसर देगा उसको मिलेगा 1 पॉइंट, और गलत आंसर देने वाले को मिलेगा ठेंगा। चलो भाई शुरू कर लेते हैं। हाथ मेरे ऊपर है, सवाल डायरेक्टर के हाथ में है। नेम 3 other bowlers to dismiss विराट कोहली for a duck in IPL. RCB. अब इसको पता ही नहीं था आंसर, इसलिए इसने मार्को यानसन। Correct. शाहबाज अहमद। Wrong. कगिसो रबाडा ने करा है? Wrong. मोहम्मद सिराज। Wrong. भुवनेश्वर कुमार। Correct. अर्शदीप सिंह। Wrong. Time up. वॉशिंगटन सुंदर। Wrong. अबे यार वो लेफ्ट आउट स्पिनर कौन था? सुजित, जगदीश सुजित। Correct. Fuck off. Yes. Mohammad Shami is second on the list of most wickets in first over in IPL 2026 with 4 wickets. Who is on first and third? RCB. जोफ्रा आर्चर। Correct. भुवनेश्वर कुमार। Wrong. प्रफुलिंगे। Wrong. हैं 3 लिए उसने पहले ओवर में। पावर प्ले में अंशुल कंबोज। पावर प्ले में नहीं, पहले ओवर में अर्शदीप सिंह है। Wrong. Correct answer is Mohammad Siraj.
Which two players were involved in impact sub rule for LSG today? LSG. हिम्मत सिंह, और हिम्मत सिंह की जगह आया था, बॉलर आया था प्रिंस यादव। Wrong. मयंक यादव। मयंक करेगा, शिट भूल गया था मैं कौन आया था। Who scored the least runs for LSG today? LSG. अर्शन कुलकर्णी। Wrong. एडन मार्करम। Correct. कितने मारे इसने? आए एंड में था बैटिंग करने। एक रन मारा वो। Who bowled the most economical over for RCB today? Bangalore. इजी हो। कृणाल पांड्या। Correct. Who bowled the most economical over in power play today? RCB. प्रिंस यादव। Wrong. भुवनेश्वर कुमार। Wrong. Time हाँ, up. भाई Correct answer is Mohammad Shami, 3 runs. Who conceded the most runs in an over today? LSG. दिग्वेश राठी। Wrong. हाय हाय। मयंक यादव। Wrong. रोमारियो शेफर्ड। Correct. सोच रहा था यार मैं। तो चलो भाई, इस राउंड के अंदर तो आरसीबी वालों को मिल गए हैं कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स। हमें मिल गए 4 पॉइंट्स, तुम्हें मिले हैं 1 पॉइंट तुम्हें सिर्फ मिला है। तो आरसीबी वालों खाता बोल गया चौके के साथ हमारा। क्या बात है भाई। और अब आगे बढ़ लेते हैं अगले राउंड में जिसका नाम है फैंटेसी शोडाउन। तो भाई अगले मैच की फैंटेसी टीम बनाने से पहले जरा एक बारी आरसीबी वर्सेस लखनऊ के क्या फैंटेसी पॉइंट्स बने हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। भाई कितने पॉइंट्स बने हैं तेरे? भाई मेरे बने हैं 640.5। ओहो, क्या ओहो? लखनऊ वालों मुस्कुराने का एक और मौका मिल चुका है क्योंकि हमारे बने 744 पॉइंट्स। ओह। तो यहाँ पर मिल गए लखनऊ को और 5 प्यारे प्यारे पॉइंट्स, यार यानी फिर 2 से- राउंड तो लखनऊ बहुत प्यार से जीत चुकी है अभी। 100 का फर्क पड़ गया। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब अगले मैच की टीम बनाते हैं। केके और दिल्ली का मैच है और दिल्ली में ही मैच है। पिछली दोनों बार जब दिल्ली में खेली है तो भाई साहब दिल्ली का एकदम भीगी बिल्ली बन चुका है। सही में। कल देखते हैं क्या होने वाला है। सॉरी, आज देखते हैं क्या होने वाला है। तो भाई मेरे जो 3 बैटर्स हैं, सॉरी जो 3 विकेट कीपर्स हैं, केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टब्स और अंकुश रघुवंशी। सेम। ठीक है, मेरे पास 3 बैटर्स हैं भाई, समीर रिजवी, रिंकू सिंह, फिन एलन। ओके। ठीक है, मेरे पास 2 ऑलराउंडर है भाई, कैमरन ग्रीन और सुनील नारायण। ठीक है। और मेरे पास 3 बॉलर्स हैं, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव एंड वरुण चक्रवर्ती। इसमें मेरा जो कैप्टन है वो है फिन एलन। ठीक है। और जो मेरा वाइस कैप्टन है वो है कैमरन ग्रीन। ठीक है भाई, बहुत डिफरेंट टीम होने वाली है हमारी। सिर्फ विकेट कीपर सेम है हमारे। विकेट कीपर मेरे पास भी 3 है, केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टब्स और अंकुश रघुवंशी। ठीक है। इसमें केएल राहुल मेरी टीम का कप्तान होने वाला है। 4 बैटर है मेरे पास, समीर रिजवी, नीतीश राणा, रिंकू सिंह एंड फिन एलन, जिसमें समीर रिजवी मेरी टीम का वाइस कैप्टन होने वाला ठीक है। है। ऑलराउंडर मेरे पास सिर्फ एक है, कैमरन ग्रीन। अच्छा। बॉलर होने वाले हैं मेरे पास भी 3। हाँ। मेरे पास होने वाले लुंगी एंगीडी, मिचेल स्टार्क और वरुण चक्रवर्ती। तो क्या रहेगा भाई इस फैंटेसी टीम का रिजल्ट, ये तो हमें भी और आपको भी अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। लेकिन अभी के लिए आगे बढ़ लेते हैं हमारे मोस्ट अवेटेड राउंड पे जिसका नाम है DRS, दिमाग रिव्यू सिस्टम। तो भाई अब हम खेलने वाले हैं तुम सबकी फेवरेट गेम जिसका नाम है गेस द प्लेयर। मैं देने वाला हूं 5 हिंट्स और अगर इसने मेरे हिंट से कम में गेस कर लिया तो इसको मिल जाएंगे 5 पॉइंट्स, नहीं तो लखनऊ वालों को मिल जाएंगे 5 प्यारे प्यारे पॉइंट्स। मैं शुरू करता हूँ। चल ठीक है। ठीक है भाई। आज लगता है कि बड़ा खतरनाक, खुद कैसे शुरू कर रहा तू? चल बड़ा... तू कर ले यार। नहीं कर कर कर। मैं कर लूँ। आई डेब्यूटेड इन 2014 एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ वन फ्रेंचाइज। अच्छा, नेक्स्ट हिंट। नेक्स्ट हिंट है आई केम इन एज अ रिप्लेसमेंट एंड सिक्योर्ड माई स्पॉट ड्यू टू अनदर इंजर्ड प्लेयर। चल अगला हिंट। थर्ड हिंट होने वाला है आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ 2 IPL फाइनल्स एंड आई हैव वन बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट हिंट है भाई इन 29 इनिंग्स इन माई IPL करियर आई हैव 1 सेंचुरी एंड 12 50s। कोरिया एंडरसन। रॉन्ग आंसर। अगला होने वाला है रविचंद्रन अश्विन एंड हार्दिक पांड्या आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। थोड़ा और कोई देना बोनस बोनस। हिंदुस्तानी उसको बहुत पसंद नहीं करते थे। क्या हाँ यार। यार क्या है ये? चले भाई घंटी बजा दे, बता दो डायरेक्टर साहब, बजा दे घंटी। चलो घंटी बज गई, मतलब आरसीबी वाले ये गैस नहीं कर पाए हैं। तुम्हारी बारी, अब तुम पूछ लो। ऑडियंस से तो पूछ ले, बोल दे ऑडियंस तुम बता दो। ऑडियंस वालों तुमको, मेरे को पता है यार, तुम बता चुके होगे 2016 का सेमीफाइनल अगर तुमको याद है तो तुम सेमीफाइनल? कमेंट करके हमको फटाफट से बता दो। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, मुंबई का ग्राउंड, मुंबई का प्लेयर इसने बता दिया था, बस ये नाम नहीं ले पाया उस प्लेयर का। तुम बता देना कमेंट सेक्शन में फटाफट से। चल ठीक है भाई, मेरी बारी है। मेरे को लग रहा है बड़े झाटू हिंट दिए इसने मेरे को जान के हराने के लिए आरसीबी वालों को। लेकिन मैं दे देता हूँ हिंट। मेरा पहला हिंट है आई मेड माय IPL डेब्यू इन 2008 ओके एंड आई बीन अ पार्ट ऑफ 5 IPL टीम्स। ठीक है। Hint number 2, my teams combined have won 6 IPL trophies, but I won only 2 trophies. ठीक है, अगला हिंट दे। अगला hint है भाई, when I won my second trophy, I was the highest wicket taker of my team. जॉश हेजलवुड। In IPL 2019, in IPL 2019, I was involved in an incident that became a huge cricketing debate. 2019 का फाइनल हुआ था।
चल तेरे को एक और बोनस हिंट दे दूं इस पे। ये था हिंट नंबर 4, तेरे को इस पे बोनस हिंट दे देता हूँ। उस इंसिडेंट के लिए विराट कोहली ने भी ट्रोल करा था इस बंदे को, नॉट ऑनलाइन या फिर मतलब सोशल मीडिया पे, फील्ड पे। क्या? विराट कोहली ने भी एक ऐसा सेंड ऑफ दिया था जो उस डिबेट को दर्शाता है। तो बोनस हिंट छोड़, नहीं समझ आ रहा तो हिंट पे फोकस कर। रुक जा, मैं सोच तो लूं फिर भी। अच्छा 5वां हिंट दे दूं अब? दे दे भाई। 5वां हिंट ये है, मतलब ये तो बड़ा स्टैटिस्टिकल हिंट है। आई होल्ड द रिकॉर्ड फॉर बॉलिंग द मोस्ट नंबर ऑफ बॉल्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। मोस्ट नंबर ऑफ बॉल्स इन हिस्ट्री ऑफ आईपीएल? सबसे ज्यादा बॉल उसने डाली है, ना डॉट बॉल ना ऐसा कुछ, लेकिन सबसे ज्यादा बॉल उसने डिलीवर करी है। भुवनेश्वर कुमार है। नो भाई, इनकरेक्ट आंसर। इसका जवाब आप दोगे, आरसीबी वाले भी जवाब नहीं दे पाए, लखनऊ वाले भी जवाब नहीं दे पाए। आप इस चीज का जवाब दो कि कौन है वो प्लेयर जिसने आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बॉल्स डाली हैं। तो भाई इस राउंड को तो किसी ने भी नहीं जीता है, पर आज का फैन वॉर लखनऊ वाले जीत गए। मुस्कुराने का मौका है लखनऊ वालों, हमने इनको हरा दिया है बहुत ही बुरी तरीके से। तुम्हारे कितने पॉइंट बने आज? हमारे 4 पॉइंट बने हैं बस। ओहो, हमारे बने हैं 17 पॉइंट। तो भाई 17 का खतरा आरसीबी को खतरा दे गया है भाई। चलो ठीक है, मैं तो खुश हूं भाई लखनऊ वालों कि तुम इतने नीचे थे फैन वॉर में, पॉइंट टेबल पे भी तुम्हें आज दोनों जगह पॉइंट्स मिल गए हैं, आईपीएल में भी और फैन वॉर में भी। तो ठीक है भाई, अब चल रहे अगले राउंड में। बता दिए पॉइंट्स, चलो भाई, घर घर जाके बता देंगे। चल आगे चल ठीक है। तो भाई दिल्ली वर्सेस कोलकाता का मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा हाई स्टेक्स मैच होने वाला है। इसकी जरा एक बार प्रेडिक्शंस कर लेते हैं। मैं हूं कोलकाता नाइट राइडर्स का रिप्रेजेंटेटिव। जो भाई मेरा बेस्ट बैटर रहने वाला है वो है भाई कैमरन ग्रीन। ओए हो, कैमरन ग्रीन। हाँ क्या बात ठीक है। उसके बाद मेरा जो बेस्ट बॉलर है वो है वरुण चक्रवर्ती। ओके, मेरा पावर प्ले स्कोर है 55 प्लस, और मेरी पावर प्ले विकेट्स हैं एग्जैक्टली 1। हाँ। ओके भाई, मैं आशा कर रहा हूँ अब दिल्ली में दिल्ली एक और बार तो नहीं लड़खड़ाएगी। मेरे को उम्मीद है भाई, मैं भी यही आशा करता हूँ। मैं बताता हूँ मेरी क्या प्रेडिक्शंस है। मेरा बेस्ट बैटर होने वाला है केएल राहुल, बेस्ट बॉलर होने वाला है लुंगी एंगीडी, पावर प्ले स्कोर सेम है हमारा 55 प्लस, पर तुम्हारी मिनिमम विकेट्स हम पावर प्ले में लेने वाले हैं मिनिमम 2। चल ठीक है, फिर क्रेजी प्रेडिक्शंस कर लेते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई जो ओपनर है उनमें से एक बंदा 40 प्लस बनाने वाला है। सेम प्रेडिक्शन लिखला है तो कहीं से। कोलकाता नाइट राइडर्स पावर प्ले में 10 बाउंड्रीज मारेगी मिनिमम। ठीक है। और हमारे जो केकेआर के स्पिनर्स हैं वो कम से कम 4 विकेट लेने वाले हैं। ठीक है भाई, काफी सिमिलर है। मेरा सेम पहले वाला, वन ऑफ द ओपनर्स विल हिट 40 प्लस। ठीक है। फास्ट बॉलर जो मेरी टीम के होने वाले हैं वो 4 से ज्यादा विकेट लेने वाले हैं। 4 से ज्यादा मतलब मिनिमम 5। मिनिमम 4 या 4 से ज्यादा, मतलब वही 4 प्लस विकेट्स लेने वाले हैं वो। ओपनर्स जो है हमारे वो 8 प्लस बाउंड्रीज मारने वाले हैं। ओपनर्स? हाँ, मतलब पावर प्ले में, पावर प्ले के बाद भी, मतलब टोटल ओपनर्स 8 प्लस बाउंड्री मारने वाले हैं। ऐसे क्या यार पावर प्ले के मारने होंगे तो 10 मारेंगे तो कह रहे टोटल 8 मारेंगे। अरे तो हाँ भाई, नहीं मार रहे जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं दिल्ली के अंदर, वो उसके कोलकाता से मैच है दिल्ली का, दिल्ली को कोलकाता से तो कंपेयर मत ही करना भाई यार, पर स्पिनर्स तुम्हारे ज्यादा अच्छे हैं। वो तो हमारी क्या टीम भी अच्छी है पूरी। अच्छा। तो चलो भाई, क्या रहता है इन प्रेडिक्शंस का रिजल्ट, ये तो आपको अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो दिल से थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। और एक बार भाई पॉइंट टेबल पे नजर मार लो और चेक करके हमको कमेंट करके बता दो कि तुम्हारी फेवरेट टीम कौन से पोजीशन पे है।